मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमें क्या दिया है? पहला सवाल हमें दिया है 3 की पावर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर रूट 2। हमारे पास घातांक का नियम होता है, जब a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका बेस a है, इसका बेस भी a है, दोनों का बेस समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर को जोड़ देते हैं। इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है और बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, बेस दोनों का समान है, तो बेस को लिखकर पावर को जोड़ देंगे। रूट 2 में रूट 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 3 की पावर 2 रूट 2 बनेगा। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 की पावर 2 फिर उसकी पावर रूट 2 लगा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है इन पावर का गुणा होगा, तो ये गुणा होगा तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा? 3 की पावर 2 का मान 9 होता है और फिर उसकी पावर रूट 2, ये इसका आंसर होगा। अब आप देखिए दूसरा सवाल कैसे हल करना है। 4 की पावर रूट 2 है, फिर उसकी पावर 3 है। इसमें क्या होगा? ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का गुणा होगा, तो 4 की पावर 3 गुणा रूट 2 हो जाएगा। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 अंदर आएगा और रूट 2 उसकी पावर बन जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि ये जो 4 है उसकी पावर जितनी है उतनी बार गुणा कर दो। 3 है तो 3 बार इसको गुणा कर दो। 4 का 4 से गुणा किया 16, 16 का 4 से गुणा किया 64, तो 64 की पावर रूट 2 इसका आंसर होगा। तीसरे सवाल में हमें क्या दिया है? तीसरे सवाल में हमें दिया है 3 की पावर रूट 2 फिर उसकी पावर रूट 2। यहाँ पर 3 है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का गुणा होगा, रूट 2 का गुणा रूट 2 के साथ होगा। 3 की पावर रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, तो इसका आंसर 9 आएगा। फिर हमें जो 4 नंबर सवाल दिया है वो दिया है 2 की पावर 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर रूट 3 माइनस 3। इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, जब a की पावर m हो बटा a की पावर n हो तो हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसका बेस a है, इसका बेस भी a है, दोनों का बेस समान है। जब दोनों का बेस समान हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर को घटा देते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा देते हैं। इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, बेस समान है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देंगे। रूट 3 प्लस 2 में से रूट 3 माइनस 3 घटा देंगे, तो ये कितना बनेगा? 2 की पावर रूट 3 प्लस 2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस रूट 3 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 3, तो देखो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 क्या होगा? कैंसिल होगा, और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 5 बनेगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? इस 2 को पावर कितनी है? 5, तो 5 बार गुणा कर दो, 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसका आंसर होगा। फिर हमें 5 नंबर सवाल क्या दिया है? 5 की पावर रूट 2 हो मल्टीप्लाई 5 की पावर रूट 3 है, तो इसमें वही नियम लगाना है। इसका बेस 5 है, इसका बेस 5 है, बेस दोनों का समान है, बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 को लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे, रूट 2 में रूट 3 जोड़ देंगे, सिर्फ इतना ही आएगा ये। और बाद में देखो 6 नंबर सवाल हमें क्या कहा है? 5 की पावर रूट 2 है और फिर उसकी पावर रूट 3 है। पावर का क्या होगा? गुणा होगा, ब्रैकेट लगा हुआ हो तो पावर का गुणा कर दो, तो 5 की पावर रूट 2 का गुणा रूट 3 के साथ होगा, तो 5 की पावर दोनों ही संख्या रूट में और गुणा में है तो एक साथ लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणा 3, तो 5 की पावर 3 का 2 से गुणा किया 6, तो रूट 6 होगा। इस तरीके से ये रूट वाले सवाल किए जाते हैं।